परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जिसने चुपचाप रह करके अपनी पढ़ाई की, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से की कि आज उनकी सफलता जो है वो शोर मचा रही है। और हमारे साथ में इस खास शो के अंदर जुड़े हुए हैं सौम्यनील मुखर्जी, जिन्होंने 1000 आउट ऑफ 1000 मार्क्स हासिल किए हैं। ऐसे होनहार विद्यार्थी से आप सबको रूबरू करा रहे हैं। तो सबसे पहले सौम्यनील, आपका स्वागत है इस हमारे इंटरव्यू सेशन के अंदर। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से हैं, कैसे पढ़ाई की और आपके क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट से, सारे हमारे स्टूडेंट को हम बताने वाले हैं। मेरा नाम एक्चुअली सौम्यनील है। मैं कोलकाता से हूँ। तो मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया था 15th और 16th मई में। और मेरा डोमेन सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी। और उन सारे सब्जेक्ट्स में मैंने 200 में 200 आया है। क्या और बात है, मेरा क्या बात है, टोटल स्कोर है 1000 आउट ऑफ 1000। क्या बात है। सौम्यनील, आपने 5 सब्जेक्ट से पेपर दिया और 5 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स जो 200 थे, सब में से पूरे के पूरे नंबर ही लेके आए। ऐसा मतलब आपको जरा भी कोई मौका भी नहीं दिया आपने किसी को भी एक नंबर भी ऊपर, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं लगा ऐसा? नहीं लगे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था। लाइक कुछ क्वेश्चंस था, लाइक फिजिक्स में मुझे थोड़ा डाउट लगे क्वेश्चंस में। अच्छा अच्छा। लाइक बट स्टिल आई गॉट फुल। बहुत शानदार, ये बहुत शानदार स्कोर के लिए आपको एक बार पुनः हम बधाई देते हैं। सौम्यनील, मुझे आप ये बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने जब पढ़ाई की तो मुझे आप बताओ कि आपका डेली का रूटीन क्या रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे? डेली का रूटीन बताओ, हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई कैसे पढ़ते थे। डेली तो जैसे सब पढ़ते हैं, लाइक बुक से पढ़ना, बुक से लिख लिख कर पढ़ना, वो थ्योरी लिख लिख कर पढ़ना। और उसके बाद थोड़ा सब्जेक्टिव जैसे बोर्ड छाप होते हैं, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। यानी कुल मिलाकर के लिख लिख के पढ़ना बहुत मायने रखता है। किसी ने कहा भी है ना, कहावत भी है ना कि 100 बार बोलना एक और एक बार पैराग्राफ लिखना सीख लिया बराबर। और उसके बाद लिखना। क्या बात है, क्या बात है। यानी लिख लिख करके पढ़ना बहुत मायने रखता है हमारे लिए। हम्म। अच्छा, मुझे ये भी बताइए आप कि जब आप स्कूल की अपनी तैयारी कर रहे हैं उसका, और जो सीयूटी का पेपर है उसमें कितनी मदद करती है वो? स्कूल का पेपर तो हेल्प करता है, क्योंकि थ्योरी उससे हो जाता है, राइट। थोड़ा बिल्कुल। थोड़ी थ्योरी में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और सीयूटी में क्वेश्चंस रहता है, राइट। यस और यस। क्वेश्चंस थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था इस साल, पिछले साल से। सो इस इसी वजह से आई थिंक आई स्कोर्ड बोर्ड, लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस था, और बोर्ड में जो थ्योरी मेरे अच्छे से हो पाया, इसीलिए फुल मार्क्स आया मेरे। सोमेनिल, बहुत बढ़िया। सोमेनिल, मुझे बताओ, पढ़ाई तो आप, पढ़ाई में तो नो डाउट पूछने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट में आपने पूरे के पूरे मार्क्स हासिल किए। आपकी हॉबीज क्या क्या है, क्या करते हैं और आप? मेरे एविएशन एक हॉबी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ कि आपका जो पढ़ाई का जो रूटीन है वो आपने बता दिया कि भाई डेली रूटीन में जो मैं लिख लिख करके पढ़ाई करता था। जो आप पढ़ाई करते हैं भाई, स्कूल भी आप पढ़ रहे हैं, सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है और फिर उनको मैनेज करके चलना पड़ता है? मैनेज आई थिंक सीयूटी में आई थिंक वो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन से बचना थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक नेगेटिविटी बहुत रहता है सराउंडिंग्स में। मतलब स्कूल वगैरह सब मिलकर, तो आई थिंक इट्स क्वाइट चैलेंजिंग एक्चुअली टू गेट rid of toxic friends and all that stuff. So उसके लिए आई थिंक कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर होगा तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा। यानी कुल मिला के चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। थोड़ा डिफिकल्ट है तो, बट स्टिल मैं लाइक लास्ट के महीने में थोड़ा पॉजिटिव हो गया था, तो इसके वजह से आई थिंक आई स्कोर्ड दिस मच, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं सोमेनिल आप इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि भाई स्कूल के दौरान हम पढ़ रहे हैं, स्कूल की तैयारी हो रही है, ठीक है, सीयूटी का भी देख रहे हैं, उस समय इतना ज़्यादा भी हम नहीं लेते हैं। लेकिन हमने जैसे अब एग्ज़ाम सीयूटी के आने वाले हैं और 1 महीना ही रहा है या 15 दिन ही रहा है, उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे मैनेज किया आपने?
टाइम आई थिंक लास्ट के 1 महीने में मैं पढ़ रहा था ठीक ही, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। बट आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मॉक टेस्ट लगाया। और मॉक टेस्ट कुछ लगा, लाइक लास्ट एग्जाम के लास्ट दिन भी एक और दो मॉक टेस्ट आई थिंक लगाया था। तो बहुत कॉन्फिडेंट था सीयूईटी के रिलेटेड। तो मुझे इतना डर फर कुछ नहीं लगा, लाइक आई वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट इन दिस एग्जाम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, आपकी जो सफलता है, इस सफलता में उत्कर्ष का क्या क्या योगदान रहा है? उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल है ना, जी जी। वो टीचर्स है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यूट्यूब में, कॉन्फिडेंस आता है चैप्टर्स में। और क्वेश्चंस मॉक टेस्ट वगैरह भी आई थिंक सीयूईटी उत्कर्ष से लगाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी मॉक टेस्ट है, वाईटी की जो क्लासेज है उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है। सोमेल, मुझे एक बात और बताइए, आप जो पेपर जो होता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, मतलब वो जो समय होता है उस समय हमारे पास एक तो टारगेट होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दूसरा टाइम भी है हमारे पास। अब टाइम को भी मैनेज करना है, क्वेश्चन भी करने हैं और सही भी करने हैं, राइट भी करने हैं। वो जो पेपर का टाइम मैनेजमेंट है वो आपने कैसे किया? वो तो आई थिंक वो सेंटर पर डिपेंड कर, सेंटर अगर फ्रेंडली हो तो बेटर परफॉर्मेंस आता है। जैसे कि मेरे सेंटर फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से सब मैनेज हुआ। बहुत बढ़िया। तो यानी उस उसके लिए मैं स्ट्रेस फ्री था और स्ट्रेस भी नहीं हुआ, और मेरे अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, टाइमिंग का क्या, कौन से पेपर के अंदर आपको लगा कि यार इसमें थोड़ा कम टाइम मिल रहा है जो आपके सब्जेक्ट डोमेन है उसमें, और कौन से में लगा कि यार ये तो मैंने समय रहते कर लिया है? आई थिंक मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ा लगा, मैथ्स इंग्लिश में और आपको? फिजिक्स में थोड़ा सा फिजिक्स में लगा था। अच्छा और मैथ्स और इंग्लिश में ज्यादा लगा था, लाइक थोड़ा टाइम मिलता तो। बट अच्छा। स्टिल आई कंप्लीटेड द लास्ट सीन, लाइक जो लास्ट का बबल था ना ओएमआर शीट का, वो मैथ्स में हाँ हाँ। वो टीचर ले रहा है ले रहा है ले रहा है, लास्ट मोमेंट में वो फिलअप किया। मतलब आपको अब याद आ रहा होगा यार, वो लास्ट वाला अगर रह जाता तो शायद मेरा ये 200 आउट ऑफ 200 नहीं हो पाता। वो लास्ट में जस्ट बबल कर दिया लास्ट, मतलब टीचर्स कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक वो एक स्पोर्ट है ना, वो बबल्स में अभी फिल अप कर रहा हूँ मैथ्स में। और टीचर जस्ट जस्ट मैंने स्प्लिट अप में बबल फिल अप किया और लेके ये तो बड़ा कमाल का भाई। तो यार ये मैथ्स में था, मैथ्स में हुआ था ये, इंग्लिश में नहीं मैथ्स में हुआ था। अच्छा अच्छा, मैथ्स में ये हुआ। बहुत अच्छा लगा हाँ एक्चुअली। मतलब आपने कुछ भी हो जाए टारगेट पूरा करना है, मतलब रुकना नहीं है, हमें अचीव पूरा करना है। हाँ। चलो अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात और बताइए आप, ये जो आपकी पूरी पूरी परीक्षा की जो तैयारी थी, पूरा आपका सिस्टमेटिक ढंग से आपने पूरा प्लान किया था। अभी 2025 में भी और बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि इसको सीयूटी को लेकर के अगर बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की रहती है, तो 2025 को जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं कि हम सीयूटी का एग्जाम देंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो भी चाहते हैं यार हमें कोई अच्छे टिप्स बताए ताकि हम भी हमारे 12th की पढ़ाई के साथ में सीयूटी की तैयारी करें, ताकि हमारी हेल्प हो जाए, अच्छा स्कोर कर पाए। तो उनको भी कुछ टिप्स बताइए ताकि आपकी तरह वो भी अच्छा स्कोर करें। सीयूईटी के लिए एक अच्छा सा बुक है, राइट, लाइक वो पर्पल कलर का एक बुक है जी अरिहंत का। जी। वो बहुत अच्छा है, और प्रीवियस ईयर्स तो बहुत ही अच्छा है, लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। कुल मिला के प्रीवियस ईयर और के पेपर से प्रैक्टिस करनी है, किसी भी बुक सेट से करो चाहे, या किसी प्लेटफॉर्म हाँ, से करो। और एक कॉम्बाइंड एक बुक है ना अरिहंत का, वो ओके। सैंपल क्वेश्चंस रहता है, प्रीवियस ईयर रहता है, मॉक टेस्ट है, कॉम्बाइंड एक मटेरियल रहता है, राइट। राइट। तो वहां से प्रैक्टिस किया। ओके। और कैसे क्या करना चाहिए जो 2025 का एग्जाम देंगे उन विद्यार्थियों के लिए? एक टिप्स हो गया भाई, बुक से पढ़ना, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देने, और कैसे प्लान करके करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे तैसे लाइक कर देना चाहिए, लाइक ओके। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है, और मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। सीयूटी में स्पेशली मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, लाइक बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में थोड़ा लगता है, अच्छा अच्छा। और इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट के टाइम लिए। मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, आप स्कूल रेगुलर जाते थे या फिर प्राइवेट किया आपने? रेगुलर जाता था। रेगुलर जाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सौमेनिल, आपने बहुत सारे टिप्स बता दिए, अपनी तैयारी भी बता दी, किस तरह से आपका जो स्कोर है वास्तव में, मतलब क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है।
जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे नंबर आप लेकर के आए, मतलब जिसका सोच नहीं सकते हैं इस तरह से, तो आप वास्तव में आप बहुत काबिल तारीफ़ है, आपकी जो मेहनत है, आपका स्कोर है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, जिस कॉलेज के अंदर जाओगे, वहाँ मुझे लग रहा है बहुत अच्छा करोगे और फ्यूचर में आपका करियर भी बहुत अच्छा है। तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और अपने परिवार का और पूरे भारत का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो ये था हमारा खास इंटरव्यू सौम्यनील मुखर्जी के साथ में, जिन्होंने 1000 में से 1000 नंबर हासिल किए हैं और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी का प्लान भी आपको बताया कि किस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका भी काम हो जाएगा, आप भी टॉप स्कोर कर पाएंगे। ये पूरा सेशन देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।